Hello, Miss Helpy welcomes you all on the YouTube channel About Us. So let's begin with the chapter 3 in the earliest city, saving an old building. ठीक है, इसमें पहले के जैसे जैसे और चैप्टर्स में चिल्ड्रन ने बोला है अलग अलग इश्यूज का मतलब सोचा है उन्हें हिस्ट्री के बारे में, वैसा ही इसमें भी है। जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे अपने लेन में, तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है ऐसे ओल्ड बिल्डिंग को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मतलब ये कैसे ये बिल्डिंग जो है क्या होगा कैसे होगा, लेकिन बच्चे उसको हॉन्टेड हाउस बोलते थे। आपने सुना होगा कि जब हम लोग छोटे थे कोई हाउस वगैरह देखते थे जो बहुत टाइम से अबैंडन छोड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको भूतहा घर या हॉन्टेड हाउस बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से एक मैन ने वहाँ पे, एक आदमी वहाँ पे खड़ा था, वो बोला कि इसका आर्किटेक्ट देखिए, बनावट देखिए कैसा है। ठीक है, एक वेमेन ने कहा कि देखिए वहाँ पे फाइन वुड के कुछ मतलब कार्विंग्स किए हुए हैं, और मतलब जैसे कि वुड के पिलर्स हैं या फिर विंडो या फिर कुछ भी होगा वो वैसा। और उसमें उसमें से मतलब सबों ने सोचा कि क्यों नहीं मतलब ये मतलब मिनिस्टर को बताया जाए कि यहाँ पे एक हाउस है पुराना सा, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ किया जाए। ठीक है, लेकिन सबने ये भी सोचा कि कोई इतना टूटा फूटा घर में इंटरेस्ट क्यों होगा जो टूट चुका है, रन डाउन हाउस में क्यों। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पुरानी सिटीज को या पुराने घर को कैसे एक्सकवेट किया गया। तो यहाँ पे स्टोरी ऑफ हड़प्पा है। ठीक है, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग के पास हैव स्टोरी टू टेल, कि पुराने पुराने बिल्डिंग्स के पास खुद का कहानी होता है बयां करने के लिए। ठीक है, नियरली लाइक 150 years ago, ठीक है, 150 साल पहले, व्हेन रेलवे लाइंस जो है वो फर्स्ट टाइम पंजाब में, मतलब फर्स्ट टाइम जो पंजाब में थे, इंजीनियर स्टम्बल अपॉन द साइट्स हड़प्पा इन प्रेजेंट डे। ठीक है, तो उस तरीके से रेलवे लाइन से मतलब जो जब रेलवे लाइन जो है वो फर्स्ट मतलब when the railway lines were being laid down for the first time in पंजाब, पंजाब में पहली बार जो रेलवे की पटरी बिछाई गई थी, और इंजीनियर्स ने वहाँ पे देखा था कि हड़प्पा के पास, मतलब हड़प्पा जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, तो उस रेलवे लाइन से ही इंजीनियर्स लोग को पता चला था कि यहाँ पे कुछ है ओल्ड सा। उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को बताया था, और इस तरीके से उसका एक्सकवेट हुआ उस साइड का। टू देम it seems like कि एक mounded that was rich of source ready made high quality bricks, so uh, uh, they carried of thousands of bricks from the wall of the old building of the city and built the railway lines। और इस तरीके से जब भी वहां पे क्या हो रहा था कि लोग ने देखा कि रेलवे लाइन बन तो रहा है, इंजीनियर्स बना रहे, तो देखे कि यहाँ पे एक साइट मिला जहाँ पे बहुत सारे ब्रिक्स वगैरह हैं, पहले से कुछ यहाँ पे था। ठीक है, तो लोग ने क्या करा, वहां से ब्रिक निकाल के वो स्टार्ट करने लगे कि चलो बनाते हैं, अब रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी हड़प्पा वाले साइड पे वो डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि लोग उसमें से ईंट निकालने लगे। ठीक है, फिर कुछ 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को ये जगह मिली। ठीक है, और उन्होंने रियलाइज करा कि ये जो है एक ओल्डेस्ट सिटी है सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, ओल्डेस्ट सब कॉन्टिनेंट का इवन एक सबसे प्राचीन सा शहर है। ठीक है, एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी, ये पहला सिटी था जो डिस्कवर हुआ है। ओके, और उसके जो साइट्स हैं जिसमें सिमिलर मतलब ऑल द साइट्स जहाँ एक ही तरह के बिल्डिंग थे और एक ही तरह की बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, उसको हड़प्पन कहा गया। ठीक है, डिस्क्राइब किया गया। ये सिटी जो है अबाउट 4700 years ago पाया गया है। ठीक है, मतलब डेवलप था। ठीक है, और फिर उस वक्त एक्सकवेट हुआ। अब बात करते हैं, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग आर पुल डाउन टू मेक द वे फॉर द न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग। अब यहाँ पे आप सोचते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि ओल्ड बिल्डिंग जो है उसको ध्वस्त कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, और वहाँ पे नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए बना दिया जाता है। आपको क्या लगता है इम्पोर्टेंट है कि हम ओल्ड बिल्डिंग बचा के रखें, या इट्स वेरी एक तरह से वो एक ट्रेडिशन को अकॉर्डिंगली, वो एक ट्रेडिशन को, उनसे पुरानी चीज़ों की धर्म संस्कृति लोग क्या यूज़ करते थे उस वक्त, क्या किस तरीके का कल्चर था उस घर में, किस कैसा क्या था, हम उसको वो चीज़ जान सकते हैं। ठीक है, उससे कुछ सीख सकते हैं। तो एक तरह से प्रिजर्वेशन इज गुड, बट इफ दैट इज कम्प्लीटली डैमेज्ड एंड उसमें रहने लायक नहीं है, उसका बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट सेफ्टी फॉर काइंड ऑफ मतलब
एनी डिजास्टर कैन टेक प्लेस ना, अर्थक्वेक वगैरह आ गया अगर, तो वो बिल्डिंग वीक रहेगी तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसको मतलब डिस्ट्रॉय करके नया बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये आपका डबल ओपिनियन हो गया, आप किसी के भी साथ जा सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज, इस सिटीज के बारे में स्पेशली मतलब स्पेशल क्या था, ठीक है। पहली बात तो हम ये साइड बॉक्स देखेंगे कि ये सिटी जो है वो पंजाब में जो मतलब दी सिटीज वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध, ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान और गुजरात, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है और मतलब प्रेजेंट डे में, और गुजरात में भी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन इंडिया, ये सारे में बहुत सारे पुराने सिटीज का मतलब मिले हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है, जैसे कि ऑलमोस्ट इस सिटीज में लाइक पोटरी पेंटेड, कुछ पेंटेड पोटरीज मिले, बर्तन वगैरह, ठीक है, कुछ डिजाइन इन ब्लैक, कुछ स्टोन वेट्स मिले हैं, ठीक है, स्टोन से में भी उस वक्त वेट मेजर किया जाता होगा, यूज किया जाता होगा। फिर सील्स मिले हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल बीड्स मिले हैं, मोती मिले हैं, कॉपर के टूल्स मिले हैं, ठीक है, इस तरीके से पैलेट, साइड, स्टोन और ब्लेड मिले हैं, कुछ टूल्स जो इस वक्त लोग यूज करते होंगे, ये सब मिले हैं। स्पेशल अबाउट दीज सिटीज ये है, मेनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, एक से ज्यादा पार्ट में ये सिटीज को डिवाइड करते थे, ठीक है। यूजुअली जो ये पार्ट जो है, द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट द हायर, वेस्ट का जो पार्ट रहता था वो छोटा रहता था, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल पे, मतलब एक यहाँ से जैसे कि है तो लेवल पे वो रहता था, ठीक है, स्थित। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजी डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो इसको हम जो ऊंचा वाला भाग होता था हायर वेस्ट में, ठीक है, उसको सिटाइडल कहते हैं, ठीक है। ओके, ये जनरली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, और ईस्ट का जो सॉरी पार्ट ऑफ द ईस्ट, जो ईस्ट का जो पार्ट था वो कंपैरेटिवली वेस्ट के लो होता था, लेकिन वो लार्जर पार्ट होता था। वेस्ट वाला पार्ट जो होता था वो स्मॉल होता था, ठीक है, पर हायर पार्ट होता था, इस तरीके का। अब यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज द लोअर टाउन, जो नीचे से टाइडल के नीचे था वो लोअर टाउन था, और जो उसको लोअर टाउन कहते थे, ठीक है, जो ईस्टर्न साइड और लो पे लो हाइट पे लो लेवल पे स्थित था, ठीक है। वेरी ऑफन जो ये जो वॉल्स थे वो पके हुए ईंटे, बिग ब्रिक के बनाए हुए थे, ठीक है, वर सो वेल बेक्ड, और इतना अच्छा से वो ईंटा जो था, ईंट जो थे वो पके हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से that they have lasted for थाउजेंड ऑफ ईयर्स, की हम उसको अभी भी मतलब जैसे कि जब भी एक्सकवेट हुआ निकला, ठीक है, तब तक वो इतना अच्छा से मतलब कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, इतना अच्छा से बेक था, कुछ भी कच्चा नहीं था, पूरा प्योर और अच्छा से वो ईटा बाहर निकला, मतलब इतना अच्छा क्वालिटी का बेक किया हुआ था, ठीक है। तो जैसा था वैसा ही था, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटीज के ब्रिक यूज किए गए थे, ये भी एक स्पेशलिटी है। ये ब्रिक जो है वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाए जाते थे, ठीक है, ऐसे जैसे आप अभी भी देखते होंगे कैसे इंटरलॉकिंग पैटर्न में बेसिकली बनाए जाते थे, जैसे कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, ये आपका ये जो है, अब इससे जो है यहाँ पे बनाएंगे, ईंटें इस पे रखेंगे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे रखेंगे, तो इस तरीके के बनाएंगे आपको इंटरलॉकिंग करके। अब इस तरीके की इंटरलॉकिंग करके बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो है वॉल्स जो है बहुत स्ट्रॉन्गर बनेंगे, ठीक है, ये बात तो एकदम पक्की है कि वॉल बहुत स्ट्रॉन्गर बनेंगे। अब ये कुछ सिटीज हैं जैसे स्पेशल, जहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते थे ऑन द सटाइडल मतलब अपर वेस्ट, हायर वेस्ट पार्ट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन मोहिंजो दाड़ो, ठीक है, मोहिंजो दाड़ो वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज में आता है, ठीक है, जिसमें वेरी स्पेशल टैंक बनाया जाता था, एक टैंक बनाया जाता था, also called for storage of water or something, ठीक है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट उसको कहते थे ग्रेट बाथ, ओके, ग्रेट बाथ विच वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, उस एरिया में वो बनाए जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो वॉल का दिस वॉज द लाइंड विद ब्रिक, ये ग्रेट बाथ जो होता है मतलब बताया मैंने, ये भी ब्रिक से ही बनाए थे, इसके भी वॉल्स ब्रिक से ही बने हुए थे एज अ टैंक, ठीक है, एंड this was lined with
lined with brick, okay, coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. ठीक है, natural tar के help से, maybe in a form of charcoal and all, इस तरीके से उसको मजबूत बनाया जाता था उनके ऊपर से प्लास्टर करके। जस्ट लाइक अभी भी हम देखते हैं ईट जो होता है उससे वॉल बनता है, उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं कैसे। तो अभी ये सारे हो गए। अब यहाँ पे देयर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम द टू साइड्स, दो साइड की तरफ, जैसे दोनों मतलब दो साइड जो थे मतलब उसके स्टेप्स बनाए हुए थे, सीढ़ी बनाए हुए थे, जिससे लोग उसके पास जाते थे आते थे। वाइल देयर वर द रूम्स ऑन ऑल साइड, और उसके चारों साइड पे मतलब हर साइड पे रूम्स भी होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि वाटर वॉज प्रोबेबली ब्राउट इन द फॉर्म ऑफ वेल, ठीक है, एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज। ठीक है, वो कुएं के फॉर्म में थे, वहाँ पे पानी वहाँ से निकालते थे, ठीक है, कुएं के जैसे, और वो पुलिस सिस्टम से, और उसके बाद ड्रेन आउट कर देते थे, जैसे मतलब यूज हो जाता, काम हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद पानी को ड्रेन आउट कर देते थे, बहा देते थे। ठीक है, परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टू डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। इसमें वो भी एक कस्टम था, एक ट्रेडिशन था कि स्पेशल ओकेजन में इस टैंक में लोग डिप लेते थे, यानी ऐसे करके बात जो करते हैं हम कभी कभी किसी अच्छे दिन अच्छे टाइम के लिए किसी भी प्योर नदी, मतलब जैसे कि फॉर आई कैन से फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर में हम बात करने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के चीज़ें मतलब स्पेशल ओकेजन पे लोग उसमें उस वाले मतलब वो जो टैंक था उसमें डिप करते थे, ठीक है, और नहाते थे इस तरीके से। और अदर साइड्स लाइक सिटीज लाइक सच एज कालीबंगन एंड लोथल had fire altars which where sacrifices may have been performed। उसमें एक मतलब फायर altars होते हैं, जस्ट लाइक कि वॉल में एक बने होते हैं, आपके वॉल में आपका एक जगह बना होता है जहाँ पे सैक्रिफाइस दिए जाते हैं, लोगों को सैक्रिफाइस किए जाते हैं। ठीक है, और लोग या फिर कह सकते हैं कि मे बी एनिमल्स एंड ऑल, इस तरीके से। और कुछ साइट सिटीज में लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल हैड एलिबरेट स्टोर हाउस। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सब टाइप के जो सिटीज थे, इस मतलब इन सब सिटीज में बेसिकली स्टोर हाउस होता था। ठीक है, जहाँ पे लोग कुछ कुछ स्टोर करते थे। यू कैन सी इन दिस मैप, ओके, मोहनजोदारो, चूनादारो, ढोलावीरा, these are those these are those earlier cities। ठीक है, अरेबियन सी ये सब एक पार्ट है, देखो ये तो बेसिकली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब के एरिया में आपका ये स्थित है, हड़प्पा एंड ऑल। ये तो अभी करंट पाकिस्तान हो गया। देखो यहाँ से रिवर है, झेलम, चेनाब, रावी, एंड दिस इज द अर्लीस्ट सिटीज इन द सब कंटिनेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। नाउ यहाँ पे हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट। ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखो ग्रेट बाथ, जिस जहाँ जो टैंक था मोहनजोदाड़ो में, उसको आर्कियोलॉजिस्ट जो बोलते थे, ये बेसिकली देखो ऐसा दिखता था। ठीक है, ये देखो ब्रिक कैसे अरेंज है इंटरलॉकिंग टाइप्स में, जिससे स्ट्रॉन्ग वॉल बनता था। ठीक है, जनरली हाउसेस व आइदर 1 or 2 स्टोरेज, एक तल्ला या 2 तल्ले का रहता था। ठीक है, बेसिकली 1 फ्लोर 2 फ्लोर का रहता था बस हाउसेस, और उसमें रूम जो होते थे और एक आंगन के साथ होते थे, कॉर्टयार्ड के साथ। ओके, most of the houses had separate bathing area for some of the wells to supply water। ठीक है, सेपरेट बात करने का एरिया जो था वो दूसरा जगह था, और कुछ में तो वेल होते थे, कुआं होते थे, जिससे पानी सप्लाई करते थे, लोग लेते थे। मेनी ऑफ दीज सिटीज हैव हैड कवर्ड ड्रेन्स भी था, मतलब सीवेज, एक तरह से नाली और नाला, यू कैन से। ओके, नाउ नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, किस तरह से स्ट्रेट लाइन में ये जो है इसको निकाला जाता था, पानी वगैरह को, जो ड्रेन के लिए। ऑल दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। ठीक है, आप ये चीज आप घर में भी देखोगे, जिधर ड्रेनेज होता है उधर थोड़ा स्लोपिंग करके बनाते हैं, ताकि सारी पानी एंड ऑल जो भी वेस्ट
वाटर है वो उसके तरफ चला जाए फ्लो होके जेंटली. ओके, तो जेंटल स्लोप रहता था. वेरी ऑफन ड्रेन्स इन द हाउस वर कनेक्टेड टू दोज इन टू द स्ट्रीट और द स्मॉल ड्रेन्स लेड इन टू द बिगर वंस. बेसिकली ये सारे स्ट्रीट या फिर छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे ड्रेनेज से कनेक्टेड रहते थे और जाके ये बिगर वाले में ड्रेन हो जाते थे. ओके, इस तरीके से. और ड्रेन जो है वो कवर्ड होते थे प्रॉपरली. इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट द इंटरवल्स टू क्लीन देम. ओके, इस तरीके से उसमें वहाँ पे जो है वो ड्रेन जो है वो कवर होता था. ठीक है, उसमें होल्स रहते थे ताकि वहाँ से लोग उसको अलग करके कवर जो है उसको अलग करके वहाँ पे उसको क्लीन करते रहे टाइम टू टाइम बेसिक इंटरवल पे. ठीक है, और ये जो थे तीन ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट जो थे वो प्रोबेबली प्लान बनते थे. और साथ ही साथ मतलब प्लान करके जो भी सिटी बनते थे तो ड्रेनेज और स्ट्रीट्स, हाउस, ये तीनों कंपोनेंट साथ में प्लान करके बनते थे. ठीक है, लिस्ट at least 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 2. Okay, so basically what happens, तो बेसिकली क्या होता था ना कि लोग वहाँ पे जो उधर रहते थे वो कहाँ पे, जैसे कि बेसिकली वो ड्वेल करते थे किसी भी केव में या फिर नियर रिवर बैंक हट वगैरह में, छोटा छोटा हट वगैरह बना के, हाउसेस वगैरह बना के उसमें रहते थे, केव में रहते थे, जस्ट लाइक कि वो सेफ रह सके वाइल्ड एनिमल से और उनको थोड़ा वेदर या क्लाइमेट से थोड़ा सेफ्टी मिले, इस तरीके से वो रहते थे. और यहाँ पे तो पूरा एक सिस्टम टू डिजाइन सिस्टम है कि किधर क्या होगा, किधर ड्रेनेज जाएगी, किधर क्या. तो 2 डिफरेंस ये है कि पहले वो लोग हट में रहते थे और ये लोग परफेक्ट हाउस में रहते थे. ठीक है, वो अनस्ट्रक्चर्ड हाउस होता था, ये जो है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हाउस होता था, वेल प्लान्ड सिटीज. ओके, वेल प्लान्ड सिटीज में. नाउ लाइफ इन द सिटी. सिटी का उस वक्त सिटी की लाइफ में क्या था, ठीक है, वो ये चीज आप देखोगे. ये देखो आप, एक टॉप है स्ट्रीट मोहनजोदारो विद द ड्रेन. ठीक है, ये देखो स्ट्रीट है, ड्रेनेज है. ठीक है, फार लेफ्ट. ओके, ओके, आई विल कम टू दैट. ये देखो एक वेल है यहाँ पे. ठीक है, उसके ऊपर ये ड्रेनेज है. ठीक है, ये 2 डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर है. लाइफ इन हड़प्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस. वो बहुत बिजी हुआ करता था उस वक्त का, लाइक अभी का जैसे मान के चलो आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दैट मेट्रोपॉलिटन सिटीज. ओके, सो लाइकवाइज इस टाइप की, मतलब जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे बिजी होती है उस वक्त का हड़प्पा को अगर हम कह सकते हैं कि हाँ उस वक्त का मेट्रोपॉलिटन होगा मे बी. ओके, तो दीज वर बेसिकली जो है दे वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटीज. ठीक है, दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स. जो वहाँ के रूलर्स होते थे वही सिटी का प्लानिंग करते थे कि यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर होगा, कहाँ पे हाउस होगा, कहाँ पे ड्रेनेज होगा, कहाँ पे क्या होगा, सब कुछ. ठीक है, it's likely that rulers sent people to distant land to get metal, precious stone and other things that they wanted. और rulers ही दूसरे दूसरे लोगों को अलग अलग जगह पे भेजते थे कि वहाँ उन्हें जो भी चीज़ चाहिए, मेटल, प्रेशियस स्टोन, जो भी चीज़ वो यूज़ करते थे, वो चाहते थे, वो सब कुछ ये किसी और से रूलर बोलते थे लोगों को जाके लाने के लिए. ठीक है, they may have kept most of the valuable object like ornaments of gold, silver or beautiful beads for themselves. खुद के लिए तब से ही लोगों के पास ऐसा भाव था कि वो एक प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, बीड्स वगैरह संभाल के रखे. और आज भी आप देख सकते हो लोग को ज्वेलरी रखने का शौक होता है, जो जितना मतलब ज़्यादा थोड़ा एरिस्टोक्रेट है तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो लग्जरी अफोर्ड करें इन द फॉर्म ऑफ as much as jewelry they can get for them. Okay, तो इस तरीके से होती थी. और and there were the scripts. Okay, people who knew how to write. Okay, who helped prepare the seals and perhaps wrote on the other material and they have not, that have not survived. Okay, script basically जो है वो एक particular surface होता था जिस पे लोग लिखते थे. ठीक है, स्क्रिप्ट आजकल के आपने सुना होगा जैसे कि स्क्रिप्ट इज अ काइंड ऑफ साइट और समथिंग जहाँ पे लोग कुछ लिखते हैं. ठीक है, बेसिकली ये एक प्लेस वेयर यू कैन राइट. तो उस वक्त भी लोग स्क्राइब्स का यूज़ करते थे वहाँ पे. उसमें जो लोग जानते थे कैसे लिखना था वो लिखते थे. फिर वहाँ पे सील प्रिपेयर होता था. सील जस्ट लाइक फॉर समथिंग, ठीक है, पर्पस. और सील प्रिपेयर होता था वहाँ पे और उसमें
कुछ मटेरियल्स या मेटल्स पे लिखते थे, कभी कभी कुछ ऐसे मटेरियल्स पे लिखते थे जो कि सर्वाइव नहीं कर पाए, तो उसका एविडेंस नहीं मिला। बिसाइड दिस जो भी मेन और वेमेन थे वो क्राफ्ट पर्सन थे, इस तरह की चीज़ें बनाते थे, ठीक है, अपने घर में। और स्पेशल वर्कशॉप भी उनका रहता था, एक तरह से कह सकते हैं आजकल के लैंग्वेज में फैक्ट्री होता था, तो वहाँ पे स्पेशल वर्कशॉप होता था। पीपल जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, ठीक है, और ट्रैवल करके रॉ मटेरियल लाते थे चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से मतलब बहुत सारे टेराकोटास के टॉयज जो कि अभी भी मिलते हैं, टेराकोटा का टॉय, तो इस तरीके से आपको मतलब मिलता है, ठीक है, जो चिल्ड्रन खेलते हैं उस वक्त भी खेलते थे, ठीक है। आजकल के टेराकोटा के टॉयज जो है वो मतलब नहीं मिलते, बिकॉज ओवर वो चाइनीज खिलौनों ने थोड़ा सा कर लिया है मार्केट, और वो थोड़ा ज़्यादा इजीली अवेलेबल या अफोर्डेबल होता है। टेराकोटास का अभी भी लोग यूज़ नहीं करते, पर उनको जैसे शो पीस में खरीदते हैं लोग, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं। अब यहाँ पे है कि फार लेफ्ट हड़प्पा सील, जो ये हड़प्पा का सील है, ठीक है, जिसमें बना हुआ है, मतलब इसमें जो है देखिए कोई एनिमल बना हुआ है और कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिकली। और इसमें ये देखो द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, जो ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो सब कॉन्टिनेंट में लिखा जाता था। स्कॉलर ने इसको पढ़ना चाहा, ठीक है, बट दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन है, यहाँ पे लिखा क्या है, ठीक है। ये देखो टेराकोटा का टॉयज है, ठीक है। अब यहाँ पे मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन दिस सिटी, वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज द लिविंग विलेजेस सच एज मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ में और जो लोग रहते थे और यहाँ के लोग रहते थे उसमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। बेसिकली डिफरेंस ये है, वहाँ के लोग जो है वो रेक्टेंगुलर हाउस में रहते थे, यहाँ के लोग वेल प्लान्ड हाउस में रहते थे, बेसिकली 2 स्टोरेड 1 स्टोर, ठीक है, इस तरह के यहाँ का प्लान सिस्टम था। वहाँ लोग बेसिक हट में रहते थे, ठीक है। वहाँ लोग फर्टाइल लैंड पे फार्मिंग एंड ऑल करते थे। यहाँ के लोग जो है बहुत सारा क्राफ्ट पर्सन की तरह काम करते थे, मतलब बहुत सारे खिलौने एंड स्क्राइब्स वगैरह लिखना, ये सब काम करते थे। सो ये सारा कुछ डिफरेंस है। Now coming to new crafts in the city, let us look at some of the objects that were made and found in the Harappan cities. देखो ये सारे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो most of the things जो है ये archaeologists ने निकाले हैं, ठीक है। वो स्टोन या सेल के या मेटल के बने हुए, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। कॉपर और ब्रॉन्ज जो है वो बेसिकली टूल या वेपन बनाने के लिए यूज होता था, और ऑर्नामेंट्स, वेसल, ये सब बनाने। गोल्ड और सिल्वर जो है ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाने के लिए। वेसल मतलब basically it's a kind of vessel, you know na, surahi or something like a pot, or you can say it like that, okay। तो ये बनाने के लिए मतलब गोल्ड और सिल्वर बेसिकली थोड़ा प्रेशियस थे, तो उसको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते थे। बाकी टूल्स एंड और सारी चीज़ के लिए थोड़ा जो कॉपर एंड ब्रॉन्ज जो तो थोड़ा कम प्रीशियस मेटल होता था उसका यूज़ करते थे, ठीक है। परहैप्स मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज लाइक बीड्स, मोती, वेट्स, जो मतलब एक तरह से वेट करने के लिए वेज जो बनते थे, या ब्लेड जो बनाया गया था कटिंग करके डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स वगैरह से। Harappans also made seals out of stone. स्टोन के सील्स बनाते थे, वो जनरली रेक्टेंगुलर होते थे, ठीक है। आप सील्स का फोटो आपने देखा था पिछले पेज में, ठीक है। यूजुअली हैव एनिमल कार्व्ड ऑन इट, और उस पर कुछ कुछ लिखा होता था जो लैंग्वेज अभी तक डिपिक्ट नहीं हो पाया। हरप्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद अ ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइन, वो ब्लैक डिज़ाइन के साथ पॉट्स बनाते थे, ठीक है। और इस तरीके के पॉट्स आपने फर्स्ट चैप्टर में देखे होंगे। ये देखिए स्टोन के वेट्स हैं, ठीक है, कि कितना वेट होगा कोई भी सामान का, मे बी नाप तौल करने को उन्होंने बनाया होगा, ठीक है। उसमें ये किस तरीके से प्रेशराइजली उसका शेप करा है स्टोन को, ठीक है। दीज वर मेड ऑफ चर्ट, एक काइंड ऑफ स्टोन, ठीक है। इसका दीज वर probably used to weigh the precious stone या metal, precious stone और metal कितना, क्या किलो, क्या नाप तौल है, उसके लिए ये बनाए गए थे, ठीक है। राइट में देखिए बीड्स जो है वो बहुत सारे, मेनी ऑफ दीज बीड्स मेड आउट ऑफ
कार्नेलियन, ओके, और ब्यूटीफुल रेड स्टोन के बीट्स बनाए हैं लंबे लंबे, ठीक है। आपने देखा ये स्टोन जो है किस तरह से कट किया गया, कैसे शेप किया गया, कैसे पॉलिश किया गया, और फाइनली एक होल बनाया गया है जो सेंटर में स्ट्रिंग जो है इसके थ्रू पास कर रहा है, ओके। फार राइट में स्टोन ब्लेड्स बनाए गए हैं, बॉटम राइट में आप ये देख सकते हो, ये क्या है, ये एम्ब्रॉयडरी क्लोथ्स है, ठीक है। स्टोन पे क्रेव किए गए हैं, एक स्टैचू मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, वहाँ के लोग ने बनाया है एक स्टैचू जो एम्ब्रॉयड मतलब जरी किया हुआ गारमेंट पहना हुआ है, कोई ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है, और लोगों ने वहां पे ये स्टैचू बनाया है, ठीक है। ये मेड अप ऑफ स्टोन है, ठीक है। वॉज द मेटल यूज इन द विलेज, ओके, यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 2। मेटल्स उस वक्त बेसिकली जो है वो आयरन यूज होते थे, ठीक है। अब स्टोन यूज टू मेक वेट्स, उस वक्त वेट्स के लिए स्टोन बना, मतलब उस वक्त वेट्स के बारे में लोग जानते ही नहीं थे बेसिकली। वेट्स का इस सिटी में आके थोड़ा ट्रेड बिजनेस या जो भी चीज़ें प्रेशियस स्टोन का लोग लेने लगे देने लगे, इसके लिए ही वेट्स बना, ठीक है। अब यहाँ पे कह सकते हो कि कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरानगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले कॉटन बनाए मतलब उगाए जाते थे, ठीक है। एक्चुअली पीसेज ऑफ क्लॉथ्स वर फाउंड अटैच्ड इन द लीड ऑफ सिल्वर was and some copper objects at the मोहनजोदाड़ो, और इसी तरीके के जो कॉटन के क्लोथ्स जो है वो मिले हैं, ठीक है, सिल्वर वेस के साथ, ठीक है। सिल्वर का एक वेस है, उसके साथ कॉटन के क्लोथ के पीसेस मिले हैं, ठीक है, और उसमें कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट है, ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स, ठीक है। उन्हें कुछ स्पेंडल कुछ एक शेप का स्पेंडल शेप का वर्ल्ड्स मिला है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फेन्स, ओके, ये क्या होता है बेसिकली, अनलाइक स्टोन और शेल, ठीक है, दैट आर फाउंड नेचुरली, फैंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एक मतलब स्टोन या किसी एनिमल का शेल वगैरह जो होता है, मतलब जो समुद्र वगैरह से पाया जाता है शेल, यू नो, तो इस तरीके की जो कह सकते हैं वो नेचुरली जो है, अनलाइक ये जो नेचुरल फाउंड करते हैं, ये फियांस जो है वो मटेरियल है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, एक गम यूज होता है यूज टू शेप अ सैंड और अ पाउडर क्वार्ट्ज, ठीक है। पाउडर्ड शीशा कह सकते हैं, ठीक है, मतलब जो बालू में पाया जाता है सैंड में, ठीक है। क्वार्ट्ज या सैंड को गम में मिला के एक शाइनी सा ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, और फिर उस ऑब्जेक्ट को ग्लेज करते हैं और शाइनी बनाते हैं ग्लासी सरफेस का, और इस तरीके से द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली बेसिकली ब्लू या सी ग्रीन कलर यूज करके उसको एक शो पीस टाइप का बनाते थे, ठीक है। फ्रेंड्स वो यूज टू मेक शो पीस नहीं बनाते थे, बेसिकली वो वैसा दिखता था। और फैंस जो है वो बेसिकली जैसा चमकीला सा दिखा, मतलब पहले तो उसको एक शेप ऐसे ही देते होंगे, शाइनिंग ग्लेज करते होंगे, फिर उसको काट करके या फिर उसको कैसे भी यूज करके बैंगल्स बनती थी, बीट्स मोतियां बनती थी, ठीक है। इयररिंग्स, टाइनी वेसल्स, छोटे छोटे वेसल्स, ये सब बनते थे, ठीक है। तो जो भी है, लाइक कि आप देख सकते हो कि जो भी जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पेंडल वर्ल्ड्स फाइंड करे थे वो भी टेराकोटा और ये फाइंस के बने हुए थे, ओके, जो कि थ्रेड को स्पिन करें। वर्ल्ड इज अ काइंड ऑफ कि वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे हम कुछ सर्कुलरली उस पर बांध सकते हैं या लपेट सकते हैं, ठीक है। दैट्स अ काइंड ऑफ, वो थ्रेड को स्पिन करने के लिए इट्स इवन चरखा, इट्स लाइक चरखा में जो चरखी होता है, इट्स लाइक उसको वर्ल्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो वो वैसा व्हील्स टाइप का बनाया गया जिसमें थ्रेड स्पिनिंग के लिए यूज हुआ, और इस तरीके से मेनी ऑफ द थिंग्स जो उस वक्त प्रोड्यूस है प्रोबेबली जो थे वो स्पेशलिस्ट के द्वारा ही प्रोड्यूस होते थे, और स्पेशलिस्ट वो होते थे एक पर्सन जो एक ही काम को करने के लिए ट्रेंड हुआ है, ठीक है, उस तरीके के पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ स्टोन जो एक स्पेशल लोग करते थे, पॉलिशिंग ऑफ बीट्स स्पेशल लोग करते थे, कार्विंग ऑफ सील्स पे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिखना या उस पर मतलब सील्स को बनाना, वो सब भी कोई
पर्टिकुलर लोग करता था। लुक एट द इलस्ट्रेशन, पेज 28 में जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ था, ठीक है, उसमें उसके तहत, ठीक है, कि जिस तरह से वेल का जो फेस होता है, ठीक है, वो मतलब कैसे उसके फेस पे का मतलब अच्छे से, मतलब जैसे वेल बनाया हुआ है, ठीक है, वेल बनाया हुआ है, सॉरी वेल बनाया हुआ है। अब वो उस कुआं के बाहर कैसे कार्विंग किया गया है, उसके स्टोन, उसके ब्रिक्स के वॉल पे, तो उस तरीके की चीज़ें केयरफुली बी द बियर्ड इज शोन बे जो उस तरीके का मतलब क्रेविंग्स वगैरह वो दिखाया गया है। अब ये जो है दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, ठीक है, वो कोई भी ऐसे नॉर्मली आके किसी भी मेटल सरफेस पे, स्टोन सरफेस पे ऐसे कार्विंग नहीं कर सकता, उसके लिए उसको स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो इस तरीके से करते, और सब लोग स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकता था। वी डोंट नो वेदर कि ऐसा काम मतलब सिर्फ मेन करते थे या वेमेन भी स्पेशलिस्ट थी, लेकिन men and women have been specialized, वो कुछ कुछ काम में स्पेशलाइज अपने रहते थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल अब आते हैं। रॉ मटेरियल जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नेचुरली फाउंड मिलता है हमें मदर नेचर से, लाइक वुड, ठीक है, पेड़ से, ओर्स मिनरल की फॉर्म में अर्थ के नीचे से, ठीक है, मेटल्स, ओर से मेटल ही मतलब ओर जो इम्प्योर फॉर्म रहता है उससे मेटल ऑब्टेन होता है, ठीक है, और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डल, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फूड ग्रेन वगैरह, प्लांट्स, ये सारा कुछ, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे, या फिर हर्डर्स जो हम लोग को देते थे, जैसे रियर करा उन्होंने, काउ तो मिल्क, जो भी ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल कॉटन जो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो प्रोसेस किया जा सकता है क्लोथ्स बनाने के लिए। कुछ रॉ मटेरियल जो है हड़प्पा में यूज होते थे, ठीक है, वो लोकली, जिसमें मेनली कुछ रॉ मटेरियल जिसमें से मेनली हड़प्पा में यूज होते थे वो है कॉपर, टीन, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, ये सारे जो है यूज हुआ करते थे, ठीक है, और डिस्टेंस प्लेस से लाया जाता था हड़प्पा में। ओके, तो हड़प्पा जो प्रोबेबली था वो कॉपर, जो प्रेजेंट डे अभी का राजस्थान है वहां से लाता था अपना सभी कुछ, ठीक है, मतलब कॉपर। ओके, नाउ कमिंग टू एन इवन फ्रॉम ओमान। ओमान इन वेस्ट एशिया, जो भी वेस्ट एशिया में लोकेटेड है। टीन जो है वो मिक्सचर है, एक तरह का एलॉय है, मतलब कॉपर और ब्रॉन्ज का, ठीक है, विच मे हैव बिन, ओके, विच में इज लाइक कि कांसा, कांसा नहीं, हाँ, इट्स लाइक कांसा और तांबे का मिक्सचर है टीन, ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट डे में अफगानिस्तान और ईरान से लाते हैं। गोल्ड जो है वो प्रेजेंट डे कर्नाटका से, लाइक यू हैव हर्ड की कोलर गोल्ड फील्ड्स, या फिर ये क्या कहते हैं, बेसिकली बैंगलोर में थोड़ा गोल्ड एंड ऑल रहता है, वहाँ से ट्रेडिंग वगैरह होती है। तो बेसिकली ये सारे प्रेजेंट डे हम लोग यहाँ से ये डिफरेंट चीज तभी वहां से ऑब्टेन करते थे, ठीक है। अब स्टोन जो है वो प्रेजेंट डे गुजरात से, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब आते थे। ये देखो किस तरीके से एक मॉडल बताया गया है कि कैसे जो गुड्स है वो एक प्लेस से दूसरी जगह कैरी किया जाता था, इस टाइप की गाड़ी होती थी, ठीक है। अब कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड बाय हड़प्पा, वेयर डिड यू कम अक्रॉस द इलस्ट्रेशन व्हील? या इस तरीके से आप देख सकते हो कि दो व्हील्स हैं, उस पे ये बेस बनाया गया है, ठीक है, इस पे लोग इसको धक्का देके में भी ले जाते होंगे, ठीक है, इस तरीके से इस पे सामान रख के कैरी करते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सी, एक सील है, ठीक है, इसका भी इलस्ट्रेशन है, ये भी यूज होता था, ठीक है, इस पे भी बनाया गया है कि लोग देखो जो मतलब जो गाड़ी थी उसका ही उस वक्त जो यूज होता था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो सील पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फूड फॉर द पीपल इन सिटीज, सिटीज में फूड कहाँ से आता था? तो बहुत सारे लोग जो है उस वक्त सिटी में रहते थे, कुछ लोग कंट्री साइड भी रहते थे, तो वो साइड में रह के क्रॉप ग्रो करते थे, ठीक है, और जो एनिमल को रेयर करते थे किसी तरीके से। तो ये फार्मर और हर्डर जो है वो क्राफ्ट पर्सन जो मेन सिटी में रहते थे उसको फूड सप्लाई करते थे, जस्ट लाइक अभी भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्रिबल रूलर्स जो है उनको
फूड्स मिलते थे इनसे, जो कंट्री साइड क्रॉप ग्रो करते थे, ठीक है, वो अपना कंट्री साइड ग्रो करे, फिर वो हड़प्पा जैसे सिटीज़ में आते थे बेचने के लिए अपने फूड्स वगैरह, वो बेचे जैसे भी, उस वक्त तो मनी नहीं था पर बार्टर सिस्टम चलता था, तो ये सब ऐसे। अब हड़प्पा ग्रू wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed, mustard, वो गेहूँ, बाजरे, दाल, मटर, चावल, sesame is like तीसी, तिल, सरसों, ये सारी चीज़ों को ग्रो करते थे। ओके, अ न्यू टूल, द प्लाव, देखो ये प्लाव जो है, ये प्लाव जो हल, ये यूज़ होता था कि उस वक्त अर्थ को सॉइल, मतलब जो हम लोग होता है ना कि पहले खेत जोतते हैं, तो उसको ये प्लाव जो होता है उस वक्त सॉइल को प्लांटिंग सीड्स के लिए, मतलब प्लांटिंग सीड को प्लांट करने से पहले प्रिपेयर करने के लिए डाला जाता था, ठीक है, मतलब इससे खेत की जुताई की जाती थी। अब यहाँ से बता रही हूँ कि वाइल रियल प्लावर्स विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, ठीक है, हैव नॉट सर्वाइव, जो असली वुड के बने थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए इतने लंबे टाइम तक कि हमें बाद में एक्सकवेशन के थ्रू मिले, ठीक है, तो टॉय मॉडल्स यहाँ पे बताए मिले हैं, तो ये बताएं इस एज दिस रीजन डिड नॉट रिसीव, ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे नहीं होता था, ठीक है, चूँकि एरिया कुछ उस साइड, उधर साइड का ही, कच्छ गुजरात एंड ऑल, तो ज़्यादा जगह पे नहीं रहता था, ठीक है, मतलब आपको नहीं मिल पाता था रेनफॉल एप्रोप्रिएट, तो इस तरीके से इरिगेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते थे, वाटर जो है स्टोर किए जाते थे, फिर उसके बाद सप्लाई होते थे फील्ड में जब क्रॉप प्लांट्स ग्रो करते थे। हड़प्पा जो है वहाँ पे कैटल, हड़प्पन्स जो है वो कैटल को रेयर करते थे, ठीक है, शिप, गोट, बफेलो, ये सब आते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, जो भी खाने वाने के लिए पास्चर्स वगैरह जो यूज़ होता है, एनिमल्स का चारा एंड ऑल, पानी वगैरह, ये सब विलेज के पास, सेटलमेंट के पास ही मिल जाता था। हाउएवर इन ड्राई समर मंथ जो है बहुत सारे हर्ड्स ऑफ एनिमल जो है वो प्रोबेबली दूर दूर ले जाए जाते थे इन द सर्च ऑफ ग्रास और वाटर, की कहीं तो कुछ मिल जाए खाने को, भाई ले चलो हमें कहीं भी, एनिमल्स ऐसा सोचते होंगे। अब कह सकते हैं कि दे आल्सो कलेक्ट फूड, देखो यहाँ पे तो कम्युनिटीज, फार्मिंग कम्युनिटीज, ओनली मेन यूज टू प्लाव, ठीक है, वुमेन नहीं, सिर्फ मेन करते थे। व्हेन वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पा फॉलो सच कस्टम और नॉट, ठीक है। अच्छा, आज बहुत सारे कम्युनिटीज में सिर्फ मेन खेत जोतते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हड़प्पन्स के टाइम में विमेन्स भी करती होंगी या ऐसा कस्टम प्रिवेलिंग होगा कि नहीं होगा, विमेन भी करती होंगे या सिर्फ मेन ही करते होंगे, we don't know. Okay, now they also collect fruits like bear, cow, fish, and hunted animal like antelope. It's basically like deer type का होता था, stag you can say, ठीक है, और थोड़ा झुका वगैरह होता था, इट्स लाइक कि वो पहले का स्पेसीज था, उसको हम एग्जैक्टली डियर वगैरह नहीं कहेंगे पर वो उसके टाइप का ही लगता था, ठीक है। अ क्लोजर लुक, हरप्पन टाउन इन गुजरात, ओके, and the city of Dholavira was located on Khadir Bait, okay, also spelled as Bait, okay, in the run of Kutch. Run of Kutch में Dholavira present था, ठीक है, where there was a fresh water था और fertile soil था, ठीक है, unlike of the other Harappan cities, ठीक है, दूसरे हड़प्पा cities के मतलब unlike, ठीक है, which were divided into two parts, ठीक है, Dholavira जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है, उसमें सारे पार्ट्स जो थे, each part was सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर वाले स्टोन वॉल्स से वो सराउंड करते थे, ठीक है, और आपको ये पता चलेगा वो बड़े से गेटवेज के थ्रू एंट्रेंस था उस पूरे सिटी का, ओके, और देयर वाज ऑल्सो लार्ज ओपन एरियाज इन द सेटलमेंट, और बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज छोड़े हुए थे वहाँ पे, खुले एरियाज, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी होती थी, ठीक है, वहाँ लोग पब्लिक गैदरिंग या कुछ डिस्कस या सेरेमनी होता था उस वक्त जाते थे लोग। अब ये जो है अदर फाइंडिंग्स इंक्लूड की लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट्स दैट वर क्रेव्ड आउट ऑफ द वाइट स्टोन एंड परहैप्स inlaid in wood, and this is a unique find as generally Harappan writings have been found smaller objects such as seals, ठीक है, वहाँ के वॉल्स पे हड़प्पा में जो स्क्रिप्ट्स यूज होते थे वो लिखे होते थे, और इस तरीके से मतलब
हड़प्पा में तो वो स्मॉल सील्स पे मिलते थे, यहाँ पे वो वॉल्स वगैरह पे मिलते थे, स्टोन्स वगैरह पे मिलते थे। लोथल एक और सिटी जो पुरानी सिटी, वो सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, साबरमती के ट्रिब्यूटरी के पास, साबरमती जो नदी गुजरात में, उसके ट्रिब्यूटरी के पास ये सिटी सिचुएटेड था। ये गुजरात में था, ये भी ये गल्फ ऑफ खाम्बत में था, ठीक है, जहाँ पे ये जो है it was situated near the areas जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल था, बेसिकली सेमी प्रेशियस स्टोन अवेलेबल थे, ठीक है, ठीक है वहाँ पे। और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेंटर थे जहाँ पे स्टोन को मतलब स्टोन पे मतलब स्टोन से सामान बनाने का, स्टोन से कुछ भी नया चीज़ बनाने का काम होता था, स्टोन शेल या मेटल से बनाने का, ठीक है। बहुत सारे सील्स और सीलिंग्स वगैरह जो है, इम्प्रेशन सील्स, वहाँ पे सील्स को जो इम्प्रेशन किया जाता है उसको उसको जो भी शेप या फिर जैसे भी उस पर जो कार्विंग्स किए जाते हैं वो वहाँ पे कि स्टोर हाउस में, लोथल में स्टोर हाउस में मिलता था, ठीक है। ये देखो ये क्या है आपका, बेसिकली ये जो है एक डॉक यार्ड है एट द लोथल। दिस इज अ ह्यूज टैंक, यहाँ पे टैंक, इसमें पानी स्टोर होता है, ठीक है। मे हैव बीन डॉक यार्ड, ठीक है, वेयर बोट्स एंड शिप जो है ये दूसरे सी से आते थे और यहाँ पे रिवर चैनल में यूज होता था, और गूड्स जो है वहाँ के गूड्स जो बने होते हैं वो प्रोबेबली उस पर लोड और अनलोड होते थे वहाँ पे, ठीक है। तरह से ये उस वक्त का ये मतलब स्पॉट था, बंदरगाह कह सकते हैं आप, बंदरगाह इट्स लाइक सी पोर्ट, यू कैन से दैट, कि वहाँ पे गुड्स लोड एंड लोड होता था। Now a building that was found here was probably a workshop था, बीड्स का, बीड्स रिलेटेड यहाँ पे काम होता था, पीसेस ऑफ स्टोन के पीसेस को, मतलब वर्कशॉप एक तरह का फैक्ट्री था जहाँ पे बीड्स बनाते थे, स्टोन की चीज़ें बनाते थे, आधे बीड्स बनाते थे, मतलब बीड्स टूल्स फॉर बीड्स मेकिंग के लिए टूल बनाते, मतलब बीड मेकिंग के लिए जितने भी चीज़ का यूज़ होगा, स्टोन से रिलेटेड टूल्स ज़रूरत पड़ेगा, या फिर जो भी तरह के कोई टूल ज़रूरत पड़ेगा बीड्स को बनाने में, वो यहाँ पे बनते थे, और साथ में बीट को भी फिनिश बीट्स बना के यहाँ से मिलता था, ठीक है। ये देखो सील्स एंड सील्स मे हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स, जो भी गुड्स उस वक्त बन जाते थे, प्रॉपर कंप्लीट हो जाते थे, उनको दूसरी जगह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए वो सील्स का यूज़ करते थे, ठीक है। उस पर सील्स आज भी ऐसा होता है बहुत जगह में। आफ्टर अ बैग अप्रूवल मिला, ठीक है, सील के थ्रू, आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज एंड टाइड, हाँ उसमें वेट करके, क्ले को वेट करके, मिट्टी को गीली करके, उसको वहाँ पे नॉट बांध के उस पर सील प्रेस कर देते थे, उस तरह से वो अप्लाई हो जाता था। और इम्प्रेशन जो है सील का, इसको कहते थे कि सील का इम्प्रेशन, या मतलब ये सीलिंग, ठीक है, यहाँ पे सीलिंग हो गया। अब इस तरह से सीलिंग वॉज इंटैक्टेड, वन कुड बी श्योर दैट गुड्स जो है, अगर वो उसमें है, किसी भी गुड्स में है सीलिंग, तो उसमें पता चल गया कि हाँ ये गुड्स जो है वो अच्छे से आया है सेफली, ठीक है। सील्स आर यूज इवन टुडे, हाँ ठीक है, यूज होता है कि जो कुछ में अप्रूवल के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए कोई कंपनी का अथॉरिटी है वहाँ पे, तो वो यूज करता है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड में क्या मिस्ट्री है कि 3900 ईयर्स अगो हम ये देखें कि बहुत मेजर चेंज हुआ, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि पीपल जो है वो बहुत सारे अचानक से सिटी में से मतलब छोड़ के चले गए, नहीं वहाँ पे रहना बंद कर दिया, ठीक है। राइटिंग सील्स वेट्स कोई भी यूज नहीं करने लगे, नो लॉन्गर यूज, ठीक है, दैट वर नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है। रॉ मटेरियल जो दूसरे डिस्टेंस से लाते थे वो भी रेयर था। मोहनजोदारो जो है वो क्या हुआ, वी फाइंड दैट गार्बेज इज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट में फेंका हुआ है गार्बेज, कोई साफ वाफ करने वाला नहीं है, पूरा सिटी जो है वो बिल्कुल पूरा सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा खराब हो गया, पूरा सारा, जैसे लास्ट में आपने, यू माइट हैव सीन अ मूवी मोहनजोदारो स्टारिंग ऋतिक, okay, Hrithik Roshan, and maybe you have seen it, okay, those who are interested in history. So तो उस मूवी में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से लास्ट में मोहनजोदारो ड्रेनिंग सिस्टम एंड ऑल जो भी उसके कारण सबमर्ज हो जाता है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो वो मूवी, ओके। नाउ कहते हैं कि हम देखे थे कि सब कुछ ऐसा, हाउसेज वर बिल्ट इवन ऑन दिस ओवर द स्ट्रीट, सभी कुछ मतलब ब्रोक डाउन हो गया सिस्टम। व्हाई डिड ऑल हैपन, व्हाई ऑल दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। वी आर नॉट श्योर फॉर इट, ओके। सम स्कॉलर सजेस्ट कि रिवर जो है वो सूख गया, कुछ ऐसे कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के कारण ऐसा हुआ, कोई कहते हैं कि फ्यूल जो है वो रिक्वायर हुआ था बेकिंग ब्रिक्स के लिए, ठीक है।
वो ज़्यादा उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। कुछ ऐसे कहते हैं कि स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स वगैरह बिसाइड गेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल शेप गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, ठीक है। इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग हो गया, अलग अलग फेनोमेना लोग सजेस्ट करते हैं। कोई कहा कि फ्लड आ गया, जो एग्जैक्टली उस मूवी में दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हुई और सिटी ख़त्म हो गया, ठीक है। फ्लडिंग और द ड्राइंग अप ऑफ रिवर, ये सारा कुछ हुआ और इस तरीके से इन सारी एरियाज में इफेक्ट पड़ गया, ठीक है। नाउ इट अपीयर्स दैट कि रूलर्स जो है वो अपना कंट्रोल भी खो दिए थे। बहुत सारे केस ऐसे थे कि इफेक्ट जो है वो चेंजेस जो वो क्वाइट क्लियर नहीं है कि क्या चेंज हुआ, एग्जैक्टली क्या चेंज नहीं हुआ, ठीक है। बेसिकली जो है साइड्स इन सिंध जो है एंड वेस्ट पाक पंजाब जो प्रेजेंट डे में पाकिस्तान है वो छोड़ के लोग चले गए, ठीक है। कुछ लोग न्यूअर सेटलमेंट्स की तरफ मूव किए और धीरे धीरे इधर आए, ठीक है। अलग अलग जगहों पे ईस्ट और साउथ में आए, ठीक है। और बेसिकली वो वेस्ट था तो उससे इधर आके ईस्ट में आया, मतलब इंडिया की तरफ, ठीक है। और साउथ साइड और साइड गए, ठीक है। न्यू सिटीज़ जो है वो 1400 ईयर्स लेटर, 14,000 सॉरी 1400 साल बाद उसके बाद नया सिटीज़ बना, ठीक है। दूसरे जगह क्या हो रहा था इसके बारे में आप 5th और 8th चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। सो डोंट वरी। नाउ एल्सवेयर दूसरी जगह क्या हो रहा था, फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। आप एटलस में इजिप्ट देख लेना, ठीक है। एटलस, ओके। वहाँ पे आप ड्राई डेजर्ट है एक्सेप्ट फॉर द लैंड जो नाइल रिवर से कवर है, उसके बाद जो एरियाज हैं, ठीक है, वो ड्राई डेजर्ट है, ठीक है। अराउंड 5,000 ईयर्स अगो किंग्स जो है वो इजिप्ट के ऊपर रूल करते थे। ये किंग जो है वो आर्मी को भेजते थे दूसरे जगह पे, ठीक है। सिल्वर लाओ, गोल्ड लाओ, आइवोरीज लाओ, ठीक है। मतलब आइवोरीज बेसिकली कुछ कुछ छोटे मूर्तिज वगैरह को बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई क्राफ्ट पीस लाओ, उसको कह सकते हैं टिम्बर लाओ, लकड़ियाँ, मतलब ये प्रेशियस स्टोन लाओ, ये सारे को लाओ। और दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स, टॉम्स बनाते थे बड़े बड़े, ठीक है। और उसको हम लोग पिरामिड कहते हैं, ठीक है। दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और जहाँ पे मरे हुए लोगों को दफन करते थे वो, ठीक है। और इस तरीके से प्रिजर्व करते थे, ब्यूरी करते थे पिरामिड के अंदर। ये केयरफुली प्रिजर्व होता था और इसके अंदर जो बॉडी होती थी उसको ममीज कहते थे, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उसके साथ आफ्टर लाइफ में इन लोग भी शायद बिलीव करते थे, तो ममीज के साथ इन लोग बहुत सारी चीज़ों को देते। यू माइट हैव नोन द हिस्ट्री अबाउट इजिप्टियन किंग टुटुकामन, ओके, जिनका आफ्टर लाइफ में गोल्डन कॉफिन, उनका बहुत अच्छा से मम्मी को एकदम प्रिजर्व करके आफ्टर लाइफ की सारी सामान दे के उन्हें ब्यूरी किया गया। तो इस तरीके की चीज़ें, फूड, ड्रिंक्स, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, जो भी उनको प्रिय है वो सब चीज़ दे के उनके साथ उनको ब्यूरी किया जाता था। और इस तरीके से जो है ये मतलब ये जो है बहुत सारे, दीज आर अमंग द मोस्ट एलिबरेटेड ब्यूरल्स, जो दफन करने वाले जगह ब्यूरल्स जो होते हैं उनमें वर्ल्ड हिस्ट्री में ये एक बहुत अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द मतलब फेमस हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डू यू थिंक द किंग्स वुड हैव नीडेड द थिंग्स? इट माइट बी ट्रू, इट माइट नॉट बी ट्रू, इट्स कम्प्लीटली मिथोलॉजिकल चिल्ड्रन। इट बेसिकली लाइक कि आफ्टर लाइफ में अगर आप बिलीव करते हो तो इट इज़ गुड, आप दे सकते हो। अगर आप आफ्टर लाइफ में बिलीव नहीं करते हो कि इट्स जस्ट अ डेड बॉडी, ये एक बारी में मतलब ख़त्म हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड ब्लड और समथिंग दैट विल, इट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच विल डिकम्पोज, ओके। सो देयर इज़ नो आफ्टर लाइफ टू आफ्टर दैट। सो इसीलिए आपका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। आफ्टर लाइफ अगर है तो लोग उस मान्यता में देते थे, ठीक है। अगर आफ्टर लाइफ नहीं है, बेसिकली अगर लॉजिकली देखें, साइंस प्रैक्टिकली, तो इट्स बॉडी लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इट completely decomposes after you die, okay. So I don't think so it is needed, I don't know, okay. Now imagine, okay, while traveling with parents about 4,000 years ago from Lothal to Mohenjo-daro, describe how you would travel, okay। वो उस वाले व्हील्स वाले गाड़ी में जिसमें 2 व्हील्स थे, या फिर आप वॉकिंग से करोगे, ठीक है। एंड might carry with them, they can carry their precious, okay, precious one, like प्रेशियस वन लाइक यू ऑल, ओके। आप सब उनके बच्चे हो तो आपको कैरी करेंगे, अपने फैमिली को कैरी करेंगे अपने साथ, अपने प्रीशियस ऑर्नामेंट्स
स्टोन्स वगैरह जो भी उनका होगा, फिर ट्रेडिंग पर्पस के लिए कुछ कैरी आउट कर सकते हैं. व्हाट यू वुड सी इन मोहिंजोदारो, आप उस वक्त क्या देखते हैं, उस वक्त का जो भी कंडीशन था मोहिंजोदारो, जिस तरीके की सिटी थी, वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होते थे, क्राफ्ट्स एंड ऑल, फिर जो लोग गांव से आके सामान बेचते थे, फार्मर्स बेचते थे फूड ग्रेन्स वगैरह, ये सब चीज़ आपको एक तरह का साइट मिलता है. यू कैन वॉच द मूवी मोहिंजोदारो, यू कैन सी वहाँ का जो सिनेरियो होता है कि हर सुबह बाजार लगती है, लोग कैसे बार्गेनिंग करते हैं, यू विल get to know about that. Okay, so it's a nice movie. Now some important dates you can see here. Okay, let's recall. Now recalling this, how do archaeologists know that the cloth was used by the Harappan civilization? क्योंकि उस side पे, because that they got a piece of cotton cloth, ठीक है, with the silver vessel at this Harappan at the site of Harappas, और मतलब जहाँ पे हरप्पन्स रहते थे उस साइड से, ठीक है. तो वहाँ से एक्सकवेट करा और उस तरीके से वहाँ से उनको वो सोर्स मिला, एक तरह से हिस्टोरिकल सोर्स मिला, जिसके वजह से ये पता चला कि हाँ लोग यूज़ करते थे उस वक्त, ठीक है. मैच द फॉलोइंग, ठीक है. नाउ मैच द फॉलोइंग. ओके, कॉपर जो है वो बेसिकली राजस्थान से, गोल्ड कर्नाटका, टीन अफगानिस्तान एंड प्रेशियस स्टोन फ्रॉम गुजरात. ओके, वाई वर मेटल्स, राइटिंग, द व्हील एंड द प्लाव इम्पॉर्टेंट फॉर हरप्पन्स? मेटल्स क्यों? क्योंकि उससे वो बहुत मतलब टूल्स बनाते थे, उनसे ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ठीक है. राइटिंग्स क्योंकि वो अपने लैंग्वेज में कुछ कुछ लिखते थे, ठीक है. राइटिंग्स स्क्रिप्ट करते थे, सील्स पे भी लिखते थे, ठीक है. व्हील उनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट था? वाई व्हील आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम? व्हील उनके लिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो अपने उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, जिससे वो गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, उसमें 2 व्हील्स यूज होते थे. तो फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, फॉर यूज ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं, फॉर टेकिंग फॉर मेकिंग द व्हीकल on by which they used to take goods from one place to another place. Plow, which is important for them for farming. Okay, let's discuss, make a list of all the terracotta toys shown in the lesson. Okay, which you would think children would have enjoyed playing in with the most. सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन को क्या खेलने में मजा हुआ? ये टेराकोटास टॉयज जो भी आपको दिखे हैं पेजेस से, ये आप उसका लिस्ट बना सकते हो. इट्स कम्प्लीटली फन पार्ट. ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट हरप्पन्स एट. ओके, पुट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग यू इट टुडे. ठीक है, हरप्पन्स क्या खाते थे? व्हीट, राइस, बार्ली, वो जो लिस्ट था, ठीक है. पर्ल्स वगैरह, सेसमे, लिंसेड, मस्टर्ड, ये सब में से टिक करे जो आप खाते हो, ठीक है. जो आप नहीं खाते हो उसमें नहीं टिक करना. ओके, आपको पता चलेगा कंपैरेटिवली कि आप क्या खाते थे और उन लोग क्या खाते थे. डू यू थिंक दैट कि लाइफ ऑफ फार्मर्स और हर्टर्स जो है वो फूड सप्लाई करते थे हरप्पन सिटी वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फार्मर्स एंड हर्टर्स यू रेड अबाउट चैप्टर? या कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि फार्मर्स एंड हर्टर्स जो मेहरानगढ़ में थे वो लोग उसी वहीं पे रहते थे, ठीक है. वहीं पे फर्टाइल लैंड, वहीं पे रिवर, वहीं पे हट बना के रहते थे और उन लोग आपस में एक्सचेंज करके खाते थे, पीते थे और वहीं पे रहते थे. वो ट्रेडिंग पर्पस या फिर वो अपने जो कंट्री साइड में ग्रो किया हुआ प्लांट्स या फिर एनिमल का प्रोडक्ट, नेचुरल रिसोर्सेज को एक जगह से लेके दूसरे जगह पे ट्रैवल करके दूसरे लोगों को देने नहीं आते थे, ठीक है. That is, let's do 3 important buildings in your cities or a village. 3 important, are they located special part of the settlement? Example, center, ये वो. आप अपने अपने cities में देखना, जो भी center में 3 important buildings वगैरह जो located होंगी, ठीक है, पुरानी. जैसे you can also write it कि जो offices वगैरह जो होती हैं located, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो. Okay. Now, are there any old building in your locality? कोई local locality में आपके आसपास की colonies वगैरह में कोई ओल्ड बिल्डिंग है, ठीक है, आप उसको ढूंढ सकते हो, उसके बारे में पूछ सकते हो लोगों से, ठीक है. हाउ ओल्ड आर दे लुक, ठीक है, और उसको कौन लोग देखता है, उसके बारे में हिस्ट्री क्या है, अपने लोगों से पूछ सकते हो, ठीक है. So kindly like, share and subscribe Miss Helpy. Bye bye.